नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज दुनिया भर में एक अहम खगोलीय घटना हो रही है। आज बुध ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक कतार में हैं और इस दौरान बुध ग्रह सूर्य में एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। भारत समेत दुनिया के कई जगहों पर यह घटना इस वक्त दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुध ग्रह सूर्य की बीचों बीच दिखाई दे रहा है। एक कॉर्नर पर एक काले धब्बे की तरह दिखाई दे रहा है और ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है बुध ग्रह। दरअसल सूर्य के सबसे करीब का ग्रह बुध 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और बुध की कक्षा में अंतर होने के कारण यह घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। 100 साल में 13 बार यह घटना होती है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यही ऐतिहासिक पल है। इससे पहले 2006 में बुध सूर्य के आगे से गुजरा था, उस वक्त भी कुछ इसी तरह के नज़ारे दिखे थे और इस खास मौके तक आपको पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। उसी के तहत ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आप सूर्य के एक कोने पर बुध जो एक ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किए हैं। इस वक्त वैज्ञानिकों की एक टीम श्रीनगर में मौजूद है और राज्यसभा टीवी भी वहां पर मौजूद है वैज्ञानिकों के साथ। हम चलेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वर के पास, उनका रुख करते हैं। टीवी इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? क्या वहां पर ये नज़ारा दिखाई देना शुरू हुआ और कितना महत्वपूर्ण है ये? Actually, there are more than 300 astronomers from all over India who have gathered in Srinagar because from tomorrow morning, the annual meeting of the Astronomical Society of India is going to begin in Srinagar in the Kashmir University. So 300 astronomers from all over the थोड़ा मुश्किलात पेश आ रही हैं। टीवी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त जो आपकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें राज्यसभा टीवी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है और ये है बुध की तस्वीरें। और इस वक्त हमारे साथ विज्ञान प्रसार से हमारे संवाददाता अनु दीवान मौजूद हैं। उनके साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर अरविंद रानाडे भी होंगे, लेकिन उससे पहले हम अनु दीवान से पूछना चाहेंगे। अनु, आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे वहां पर पहुंचे हैं इस अद्भुत खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए। किस तरह का उत्साह है वहां पर? बिल्कुल दीपक, अब जब जो टाइम था 4:42 पे ये हमें स्पॉट दिखना शुरू होना था जिसकी हम बात कर रहे थे कि सीधा सीधा सूर्य के सामने बुध की हमें छवि दिखाई देगी, वो यहाँ पे देखनी शुरू हो चुकी है। उससे पहले मैं आप चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी देखें कि आखिर हम किसके जरिए देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद रानाडे हैं। अरविंद जी, मैं आपको चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों को बताएं कि हम कैसे देख पा रहे हैं और अभी जो पोजीशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि सूर्य के सामने मरकुरी आएगा, वो कैसे हमें दिख रहा है अभी फिलहाल। अगर तस्वीरों की बात करें तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिट शुरू हो चुका है। अगर आप कैमरामैन इसको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहाँ पे लगभग 4:40 के आसपास ट्रांजिट शुरू हुआ है, यानी बुध ग्रह जो है सूरज के डिस्क के ऊपर से आना शुरू हुआ है। अगर अपर साइड पे अगर यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो ये बुध ग्रह जो सूरज से सबसे नजदीक वाला, फिर भी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर आसपास। जी, यही है कि अभी तो ये काफी दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको अनु, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। इस वक्त मैं श्रीनगर चलना चाहूंगा जहां पर इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वर जुड़े हुए हैं। टीवी, आप कुछ कह रहे थे वहां पर, आप बता रहे हैं कि कल एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ, कई साइंटिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। किस तरह का उत्साह है वहां पर साइंटिस्टों के बीच में? There was a great anticipation among the scientists, but unfortunately, because of the cloud cover, not much is happening, but there is a huge crowd of young people, astronomers, and others who have gathered here. In fact, we are also hearing that the Chief Minister of Jammu and Kashmir and the Education Minister of Jammu and Kashmir is also going to visit this venue to watch this rare event. और वेंकटेश, अगर इसकी महत्ता की बात करें, कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह का खगोलीय घटनाक्रम, खासकर बुध का, यानी कि जो मरकरी का ट्रांजिट है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है
खगोल शास्त्र में? Uh, Actually, if you look from the history of astronomy, you have some formula to calculate the movement of the planets. How are we sure that those calculations are correct? How are we sure those formulas are correct? This kind of events give you the evidence. You know, when you predict that the Mercury should come on the face of Sun exactly at 4:32, and then it comes exactly at 4:32, and in the point that we are predicting, then we are very confident of our computations and also our formula. So this is one important event by which the astronomers are able to justify and also corroborate their formulas and the theories. That is number one. Number two, if you want to measure the distance of Earth and Sun, this kind of event, transit events, provide us the opportunity. The Mercury transit and also the Venus transit, more so the Venus transit, but then the Mercury transit can also was one of the important event in the history of astronomy that gave us the absolute distance between Earth and Sun. So they are very important. Back to you. राइट टीवी जो एडमंड हेले थे, जो बहुत महान वैज्ञानिक रहे, एडमंड हेले ने जो मरकरी ट्रांजिट को जो देखा था, उस वक्त उन्होंने ये समझा था कि हो सकता है कि इससे सूरज की दूरी मापी जा सके। तो उस दौर में, एडमंड हेले के वक्त में, उसके बाद के दौर में, और आज हम कहाँ खड़े हैं सूरज से पृथ्वी की दूरी को और ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से मापने में, क्या ये कारगर साबित होगा? Aji, actually today we don't use this method to measure the distance because we have now modern methods. It was important in the history of astronomy to use this method. In the time of Halley, we were not very sure how far away the sun was. You know, there were a lot of ideas of how far away the sun was, and Edmund Halley gave an idea of using the transit of Mercury to calculate the distance, and then we were able to use it and then got an idea how far away it is. Not exactly, but almost 98% correct answer we were able to get. So that itself was a very shocking thing in those times when we came to know that the distance between Earth and Sun is about 1,500 crore kilometer. Back to you. आप बने रहिए टीवी हमारे साथ। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं चलूंगा नेहरू प्लानिटेरियम दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर एन रत्नाश्री, जो कि नेहरू प्लानिटेरियम के डायरेक्टर भी हैं। टीपू, आपके जरिए हम डॉक्टर रत्नाश्री से ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है ये खगोलीय घटनाक्रम, और ये कहाँ तक पहुंचा है अभी, क्योंकि इसको शुरू हुए लगभग आधा घंटा तो हो गया है। दल की निदेशक रत्नाश्री जी के साथ में है, जो कि हमें बताएंगे कि जो मरकरी ट्रांजिट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर टेलीस्कोप के माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लोग उत्साह के साथ में देख रहे हैं। आइए हम इनसे मैम से जानते हैं कि क्या कितना कुछ मैम ये कितना महत्वपूर्ण है ये घटनाक्रम। तो ये एक खगोलीय घटना है जो बहुत रोचक है, और ये हमें ये मौका भी देता है कि खगोल विज्ञान को हम सेलिब्रेट करें, लोगों को इसके पास तक पहुंचाएं। तो जैसे अब ये बुध ग्रह जो है सूरज के सामने से जब जा रहा है, तो ये बहुत रेयर नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट भी नहीं है। तो ये हमेशा जब मरकरी चारों तरफ सूरज के चक्कर लगा रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ठीक हमारे सीध में आए, और फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी एक जगह से लें, भारत से जैसे लें। अभी फिलहाल हमें पूरा इवेंट भी नहीं दिख रहा है, सूर्यास्त तक हमें ये दिखेगा, और फिर पिछले जो इवेंट्स थे वो हमें काफी अच्छे से दिखे थे। तो ये जब भी ऐसे इस तरह के इवेंट होते हैं, काफी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग इन्हें देखना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में समझना चाहते हैं, और साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कम से कम जो बड़े बच्चे हैं वो इसका कुछ एक हम इसके साथ नाप भी जरा ये पूछिए, क्या नंगी आंखों से देखना ठीक है इसे? जरा पूछिए आप मैम। इनका नाप या कुछ इससे जो है, क्या दर्शक जानना चाहते हैं हमारे, क्या आंखों से देखना इसको ठीक है? बिल्कुल ही नहीं। सीधे आंखों से तो कभी भी नहीं देखना चाहिए, और इवन आप और अगर आप टेलीस्कोप से अगर देखोगे सीधा तो भी बहुत हानि होगी। टेलीस्कोप के सामने फिल्टर लगा के देख सकते हैं जैसे हमने रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उससे सबसे अच्छा होगा कि टेलीस्कोप का प्रोजेक्शन ले लो। आप प्रोजेक्शन ले लो, लेकिन प्रोजेक्शन के साथ यहाँ पे जैसे आप कई सारे सेटअप्स देखोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग फोकल लेंथ हो ना, तो थोड़ा आपको अच्छा बड़ा सा इमेज बनेगा, और उसमें एम्बिएंट लाइट जो होती है ना, आसपास की रोशनी आपको घटानी पड़ती है। पीछे हमने जैसे एक कमरा बनाया है, इसमें तो पूरा ही सारी रोशनी
खत्म हो जाएगी और फिर बड़ा सा आपको इसमें सूरज दिखेगा। और क्योंकि मरकरी इतना छोटा सा ही है ना, जस्ट 12 आर्क सेकेंड, मतलब सूरज से अबाउट 160 गुना छोटा है इसमें, तो इसलिए जितना बड़ा आपको सूरज का इमेज बनेगा उतना आप इसका आनंद ले सकेंगे। इसके पहले हमने इतना बड़ा बनाया है। इसके पहले वीनस ट्रांजिट की भी घटना हुई थी, जो कि 100 साल में 2 बार होती है। मरकरी ट्रांजिट 100 साल में 12, 13 या 14 बार, लेकिन इस बार काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पर हैं नेहरू तारामंडल। वैसे तो खैर मतलब मरकरी ट्रांजिट जो पहले हुए थे 2003 में, और फिर 2004 और 2012 के जो वीनस ट्रांजिट, उस समय भी काफी बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए थे। इस समय जो है क्योंकि कुछ कम ही जो है ये इवेंट दिख रहा है, आधा ही इस इवेंट अभी दिख रहा है, और शायद गर्मी या जो भी है काफी मात्रा में लोग आए हैं, लेकिन इससे भी मतलब हम तो सोच रहे थे कि इससे भी काफी ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। दुनिया के और किन किन देशों में इसको आसानी के साथ देखा जा रहा होगा, मतलब क्या लगता है? भारत में, जैसे पूरे भारत में आप ये देख रहे हो ना कि अभी फिलहाल तो दिख रहा है सब जगह टाइमिंग से बहुत ही छोटा सा फर्क है, बिगिनिंग जो टाइमिंग है, और फिर जहां जहां सनसेट हो जाएगा वहां ये खत्म हो जाएगा। तो आप जितना वेस्ट जाओगे आपको उतना अच्छे से दिखेगा। और फिर कुछ देश एकदम ईस्ट में अगर आप देखोगे तो जहां पे सूरज बाय दिस टाइम सेट हो गया, वहां पे ये नहीं दिख रहा है। और टीपू, आप बने रहिए इससे हमारे आप थोड़ा साथ। वेस्ट मैं में आपके जाओ। पास दोबारा आऊंगा, नेहरू प्लानिटोरियम जरूर चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम वापस चलेंगे श्रीनगर, जहां पर टीवी वेंकटेश वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद हैं, और उनके साथ हैं सीमी रुआ, जो कि खुद एक वैज्ञानिक हैं NIT में। ओवर टू यू टीवी। Madam, how important is this event? How much excitement do you see around here? There is a lot of excitement because astronomy is such a popular science, and it's a tool to inculcate scientific temper among youth. That's why it has been arranged that a lot of students come to the ground of Kashmir University to see the transit of Mercury. Unfortunately, sun is not there, but still a lot of students are waiting, and they are just waiting so that maybe the cloud gets clear and they can have a glimpse of transit of Mercury. So this generates a lot of interest because this is such a part of science where everybody can correlate. They can actually really see the Mercury in the night or in the evening sky or in the morning sky, and they are familiar with other planets. So this is something they can correlate, and even common people also correlate themselves with astronomical or celestial phenomena. In fact, we were talking to the director of school education, Faisal. He was also saying, using this opportunity, the education department here is promoting organizing of astronomy clubs in all the higher secondary schools of Kashmir. Back to you. राइट टीवी, थैंक यू। मैं जो आऊँगा आपके पास, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है, जैसा कि टीवी ने बताया भी, कि श्रीनगर में थोड़ा बादल छाए हुए हैं। वहाँ पर वैज्ञानिकों का एक जमावड़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा मायूसी ज़रूर होगी वहाँ पर, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और ये नज़ारा सूर्यास्त तक ही देखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में चाहे विज्ञान प्रसार की टीम नोएडा में जुटी हो या फिर नेहरू प्लेनेटोरियम में, सब जगह उत्साह है। मैं चलता हूँ अनु दीवान अपने संवाददाता के पास। अनु, ये बताइए कि प्रोजेक्टर से देखने के क्या तरीके वहाँ पर आप बता रही थी उस वक्त, क्या सिंपल रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से देख सकते हैं इसको, या फिर कुछ और इम्प्रोवाइज्ड टेलीस्कोप लगाया गया है? बिल्कुल दीपक, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एक तरफ पे टेलीस्कोप लगाया हुआ है और दूसरी तरफ पे ही जहाँ पे बच्चों ने देखने की कोशिश की है, एक इम्प्रोवाइज टेलीस्कोप लगाया है, जिसके जरिए बच्चों ने काफी देखा है। मैं सीधा आपको उन्हीं बच्चों के पास ले चलती हूँ जिन्होंने इस तरह से उसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्कूल स्टूडेंट्स हैं। आपने जिस तरह से टेलीस्कोप से ये एक घटना देखी है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने देखा क्या है? मैंने एक सन के ऊपर एक छोटा सा डॉट देखा जिसमें जो मरकरी था और वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने दीपक, जिस तरह ये बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने इस तरह से एक सन के ऊपर मरकरी का स्पॉट देखा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपने शायद पहली बार देखा होगा, तो जिस तरह आप टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप और किसी माध्यम के जरिए देखते हैं तो क्या आपको वैसे ही दिखते हैं जैसे आप लोगों के पास एक हाथ में वो भी था, चश्मा भी था अलग किस्म का, क्या उससे भी आप लोग देख पा रहे हैं? एक्चुअली इसके थ्रू हम इसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें हमें सन भी काफी छोटा लग रहा था, तो मरकरी का जो सन के हिसाब से मरकरी इज वेरी स्मॉल, तो बहुत ही वो हमें दिख नहीं सकता था, इसके थ्रू नहीं दिख रहा था, तो सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू दिख रहा था,
जिसमें हमें एक्चुअल में भी इवन विद द टेलीस्कोप हमें काफी छोटा दिख रहा था वो। दीपक, जिस तरह से इन बच्चों ने बताया कि जब वो इसके माध्यम के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेफ सोलर व्यूअर है, इसके जरिए उनको इतना क्लियर क्या दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ एक सूरज की छोटी सी छवि दिख रही थी। लेकिन जब वो टेलीस्कोप के जरिए देखने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको दोबारा से वहीं पे लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सन का एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, जिसमें हम ये साथ में ये देख रहे हैं कि जो मरकरी है वो अपनी जहां पे आज से थोड़ी देर पहले ये कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले जिस पोजीशन पे था उससे थोड़ा और आगे मूव कर चुका है। और जिस तरह से यहाँ पे वैज्ञानिक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये और पास आता जाएगा। हम सीधा अब अपने वैज्ञानिक के पास चलते हैं। हमारे पास डॉक्टर अरविंद हैं। डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से आज हमने ये खगोलीय घटना देखी है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये बहुत रेयर है या समय समय पर आती है, किस समय पर आती है? बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि ये जो पारागमन वाली स्थिति है स्पेशली बुध ग्रह के लिए लगभग 100 साल में 13 से 14 बार आती है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं 2016 में, तो इसके बाद 2019 में आएगा। लेकिन मई महीने में आने वाला अगर दोबारा पारागमन की बात करते हैं तो 2032 में ही हमें देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का जो पारागमन है वो बुध और शुक्र ग्रह के लिए ही होता है, बाकी ग्रहों के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह हमारे पृथ्वी के कक्षा के अंदर आपने से। ये बताया कि एक आएगी 2019 में और एक आएगी 2032 में, लेकिन एक नवंबर में आएगी तो एक मई में आएगी। इसका क्या ये मतलब है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली आज जो ये घटना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइंटिस्ट के लिए कितना बड़ा मौका है? देखिए, जहां तक मई और नवंबर में आने वाली घटना की बात करते हैं तो ये जो इनकी कक्षा है तो हमारी धरती की कक्षा के साथ दो जगह कटती है, यानी जिसको हम 2 इंटरेक्शन पॉइंट्स कहते हैं। जब एक इंटरेक्शन पॉइंट पे आता है तो वो एक मई महीने में आता है, दूसरी जगह पे नवंबर महीने में आता है। तो जहां तक मई महीने में आने वाली घटना है वो लगभग 13 और 33 साल के बाद आता है, और नवंबर महीने आने वाली घटना जो है वो 7, 13 और 33 साल के बाद आने वाली घटना है। अरविंद जी, अनु मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको, मैं वापस आऊंगा आपके पास। फिलहाल मैं चलूंगा अपने संवाददाता टीपू के पास, जो कि नेहरू प्लानिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं। टीपू, मेरा एक सवाल है, अगर आपके साथ वैज्ञानिक हो तो उनसे जरूर पूछें। पिछली बार एक कंफ्यूजन टाइप का जरूर हो गया था, जिसे सन स्पॉट कहा जाता है। कई बार जब ट्रांजिट होता है तो वो सन स्पॉट, सन के ऊपर पहले से स्पॉट रहते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मरकरी है, वीनस है या कोई सन स्पॉट है। तो इस बार वैज्ञानिक किस तरह से आश्वस्त हैं कि यही मरकरी है? दीपक, इस वक्त चूंकि यहाँ पे बहुत उत्साह का माहौल है और बहुत ज्यादा भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, तो मैडम अब इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों में मरकरी ट्रांजिट को लेकर के, यकीनन ये एक ऐतिहासिक पल है। तो निश्चित रूप से जो सवाल आपने किया इसके लिए आप चलिए, इस सवाल के साथ मैं टीवी वेंकटेश मेरे पास में मैं तब तक टीवी वेंकटेश के पास जाता हूँ श्रीनगर में, उनसे ये सवाल जरूर पूछते हैं। वेंकटेश, मेरा सवाल ये था वेंकटेश कि कई बार सन के ऊपर ऑलरेडी स्पॉट होते हैं, और 2003-4 में जब एक ट्रांजिट हुआ था उस समय लगा था कि ये कहीं सन का स्पॉट तो नहीं है। तो कैसे हम श्योर करेंगे कि ये सन स्पॉट नहीं है, दिस इज मरकरी? ये कैसे स्पॉट करेंगे, हम कैसे इंश्योर करेंगे? See, sunspot actually does not move appreciably Okay. in few hours on the face of sun. Maybe it will move after days or months, but the sunspot will stay almost in the same place. But whereas if it is Mercury, which is actually crossing the face of sun, then you can perceptibly see the change in the position almost every 10 minutes. Maybe you will not be able to see every minute because the position change will be so small. But then if you compare after 10 minutes, the position of the dot, you will see appreciable change. So from that, we can be very sure that this is a movement of a planet and not an object on the face of sun. It was a very important question. In fact, such a question was raised by Galileo, and then he himself answered that if it was a spot on the face of sun, then it has to. राइट। अनु के पास मैं चलता हूँ, थोड़ा संपर्क हमारा कट गया है वेंकटेश से। अनु, एक मेरा सवाल है जो कि एक आम जन का सवाल भी है। हम कहते हैं कि 88 दिनों में जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है बुध ग्रह, तो फिर इस हिसाब से तो हर 88 दिन में हमको ये घटना दिखाई देनी चाहिए। ऐसी क्या बात है कि ये 100 साल में 12 या 13 बार ही दिखाई देती है?
बिल्कुल दीपक, यही सवाल मैं अब अपने साइंटिस्ट से पूछूंगी। सर, ऐसा होता है कि हम ये पढ़ते आए हैं कि 88 दिन में जो है दिशा बदलती है, तो ऐसा क्या है कि हम सिर्फ ये मर्क्यूरी, ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी है, ये 100 साल में 12 या 13 बार देख रहे हैं, 88 दिनों में नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, जो आप 28 दिन की बात कर रहे हैं वो बुध ग्रह को सूरज के साथ चक्कर काटने के लिए का समय है, लेकिन बुध ग्रह जो है वो हमारे क्रांतिवत से लगभग 60 डिग्री से झुका हुआ है। यानी उनका झुकाव होने की वजह से वो सिर्फ उसी इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे तभी आएंगे जब पृथ्वी भी उसी समय एक ही लाइन ऑफ साइट पे होगा। तो ये सिर्फ 100 साल में 13 या 14 बार ही होता है। सन, अर्थ और मर्क्यूरी जब तीनों एक लाइन में होंगे तभी हमें ये नजारा देखने को मिलेगा। सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। हम आपसे सवाल कर रहे थे कि मई और नवंबर का आखिर ये क्या इसका लेन देन है कि हमें जब भी ये ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी दिखेगा, ये मई के महीने में या नवंबर के महीने में ही दिखेगा? जी बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 1585 साल के पहले ये मई और नवंबर में ना होते हुए अप्रैल और अक्टूबर में होता था। और जैसे जैसे आगे अगर हम देखते जाएंगे, लगभग और कहीं 1000 साल के बाद ये आगे बढ़ते जाएगा। मई की जगह जून में आना शुरू होगा और नवंबर की जगह दिसंबर में जाना शुरू होगा, क्योंकि ये जो बुध ग्रह की जो कक्षा है वो प्रिसाइज होती रहती, प्रिसिशन होता है, जिसको हमने आइंस्टाइन की जो सापेक्षता सिद्धांत है उसी के साथ इसको भी खोज की है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये भी शिफ्ट होते रहते हैं। तो अभी जो फिलहाल अभी अगर हम देखेंगे तो कई साल तक हमें नवंबर और मई में दिखाई देगा, जो आगे चल के जून और दिसंबर में चला जाएगा। सर, हम अभी मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में ये बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ भी हमें ऐसा ही एक नजारा देखने को मिलेगा या सिर्फ ये मर्क्यूरी के साथ ही होता है? जहां तक पृथ्वीवासियों की बात है तो हमें मरकरी और वीनस के लिए ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पे चले जाते तो मंगल ग्रह से पृथ्वी का भी ट्रांजिट हमें दिखाई देखने को चांस मिल सकता है। तो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चले जाएंगे तो अंदरूनी जितने भी ग्रह हैं वो ट्रांजिट के रूप में आने की चांसेस है। पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ वीनस और मर्क्यूरी ही वो उसके इस तरह का नजारा देख सकते हैं। सर, अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें या आगे के, चलिए मैं रोकूंगा आपको अनु, इस वक्त मैं चलूंगा वापस श्रीनगर टीवी के पास। वहां पर उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं, लेकिन टीवी से ही मेरा सवाल होगा। टीवी, एक और चीज जो हमने बीते कुछ सालों में ट्रांजिट को लेकर खासतौर पर देखी है वो है एक ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट। इसकी अवधारणा, इस फिनोमिनन का भी जन्म हुआ है ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट का। यस, तो वो कितना रेलेवेंट है आज और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे रिलेट करेंगे हम इसको? Actually, we are with us a physicist from NIT Srinagar, राइट, Miss Dr. Sibim Rubab. उनसे हम पूछेंगे ये ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट ये क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंस है वो? ब्लैक ड्रॉप इफेक्ट है कि जब ये मरकरी उसके सन के सरफेस से निकल रहा होता है, ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो जब वो बिल्कुल निकल जाता है तो लगता है कि वो कंटिन्यूएशन में है, लेकिन दिस इज जस्ट नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। Actually, we can even try it at our home. If you Okay. keep your figure like this and bring it closer and closer and closer, even before you touch, actually, you will see as if the both figures are touching each other. You know, that is very equivalent to the black drop effect. That is a optical illusion that is caused by our eyes and the atmosphere. In fact, the final resolution to this black drop effect was discovered only in 2005, though we know about it for last 100 years. Back to you. ITV, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और उन तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता जो दिल्ली में मौजूद थे, मोहम्मद फातेह टीपू, उनके साथ जो मेहमान जुड़े उनका शुक्रिया, अनु दीवान के साथ जो मेहमान जुड़े उनका शुक्रिया। तो ये खास पेशकश हम आपके बीच में लेकर आए थे और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बुध पर आगमन की, ट्रांजिट ऑफ मर्करी की। जो आप स्पॉट देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट, ये सूर्य के ऊपर मर्करी है यानी कि बुध है और ये नज़ारा 100 साल में 12 या 13 बार ही दिखता है। और आज ये लगभग 4:45 बजे भारत में शुरू हुआ, सूर्यास्त तक ये दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूरा जो प्रैक्टिस है ये लगभग 5 घंटे की होगी, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसको नहीं देखा जा सकता है, लिहाजा ये नज़ारा आप सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं।